हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं अभिवृद्धि एवं विकास। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इसमें हम थ्योरी को पहले कवर करेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, बाल विकास वाली जो यूनिट है, फर्स्ट यूनिट आपकी चल रही है, जो आपका है बाल विकास। ठीक है, बाल विकास के अंतर्गत हम आपको बता दें हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सहस्यावस्था को कवर कर लिया, बाल्यावस्था को कवर कर लिया, किशोरावस्था को कवर कर लिया। और आज का जो लेक्चर होने वाला है ये अभिवृद्धि एवं विकास वाला जो 2-3-4 जो टॉपिक हैं वो रह गए थे, वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना। इस वीडियो से कम बता रहा हूँ मैं, आपके किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाना, दो जो मार्क्स हैं वो 100% इस वीडियो से फंसेगा। ठीक है, और आपको एक सूचना और दे दूँ, आपको जो मॉक टेस्ट वाली अगर क्लास ज्वाइन करनी है वो शाम को 8 बजे चलती है। शाम को 8 बजे चलती है मॉक टेस्ट वाली क्लास। उस क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, ये क्लास आपकी 7 बजे चलती है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक को स्टार्ट। तो आप दोस्तों शुरू से लेके अंत तक वीडियो में बने रहना, हम एक एक चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, बस आपको वीडियो में बने रहना है। तो देखो, सबसे पहले हम देख रहे हैं, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास। क्या है? वृद्धि एवं विकास। ठीक है, बाल विकास का ये टॉपिक है। वृद्धि की परिभाषा किसके अनुसार देख रहे हैं हम? फ्रैंक के अनुसार देख रहे हैं। तो फ्रैंक ने क्या कहा है? फ्रैंक ने कहा है कि भाई कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, यानी कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। तो ये जो परिभाषा है ये किसकी है? ये फ्रैंक की है, फ्रैंक के अनुसार। अब देखो, ये वृद्धि की परिभाषा है। अब नीचे मैं आपको बता रहा हूँ विकास की परिभाषा। जो विकास की परिभाषा है ये मुनरो के अनुसार है। किसके अनुसार है? मुनरो के अनुसार। मुनरो ने क्या कहा है कि भाई परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। मुनरो के अनुसार क्या है विकास? कि भाई परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है, तो वृद्धि एवं विकास की एक एक परिभाषा हो गई। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड क्या है। अगली स्लाइड देखिए, यहाँ से क्वेश्चन भर के पेपर में पूछे जाते हैं। ये स्लाइड आपकी बहुत ही काम की है, इसको आप अच्छे से समझना, धैर्य के साथ समझना। तो देखो, पहला वाला जो कॉलम है इसमें है वृद्धि, और दूसरा वाला जो कॉलम है इसमें लिया है हमने विकास को। अब यहाँ पे समझो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट कह रहा है निश्चित होती है, यानी जो वृद्धि है वो निश्चित होती है, अतः मापी जा सकती है। किस प्रकार से? देखो, जैसे शारीरिक वृद्धि में बच्चे का बाहरी वृद्धि आ जाती है। जैसे मान लो नाखून बच्चे के बढ़ रहे हैं, ठीक है, और बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, ठीक है, बाल उसके बढ़ रहे हैं, तो इसको क्या है, लंबाई को आप माप सकते हो। ठीक है, ये निश्चित होती है, एक एज होती है निश्चित, उस एज तक बढ़ती है, इसके बाद नहीं बढ़ती है। लेकिन जो विकास है, विकास कैसा होता है? विकास अनिश्चित होता है, अतः मापा नहीं जा सकता, क्योंकि विकास में सब कुछ आ जाता है। बच्चे का सर्वांगीण विकास की बात होती है। ठीक है, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, सभी प्रकार के विकास आ जाते हैं। तो विकास जो है इसको मापा नहीं जा सकता, ये अनिश्चित होता है। ठीक, अगला पॉइंट है वृद्धि सीमित, मूर्त एवं भौतिक होती है। ठीक है, वृद्धि कैसी होती है? सीमित होती है, मूर्त का मतलब दिखाई देती है, एवं भौतिक होती है। जो विकास होता है, विकास असीमित होता है। विकास कैसा होता है? असीमित होता है और अमूर्त होता है, ये दिखाई नहीं देता। ये क्या है? दिखाई नहीं देता। ठीक है, एवं मनोवैज्ञानिक होता है। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक। तीसरा पॉइंट को समझो। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भाई सिर्फ शारीरिक पहलू की बात होती है, यानी जो वृद्धि होती है, वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ क्या है? शारीरिक पहलू की बात होती है। लेकिन जो विकास है, विकास अन्य सभी पहलुओं का होता है, यानी सर्वांगीण बच्चे के विकास की बात होती है यहाँ पे। तो विकास जो है, विकास अन्य सभी पहलुओं का होता है, एक अंतर ये है।
नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि का मापन मात्रात्मक होता है। इस पॉइंट पे आप स्टार लगाओ, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है ये। वृद्धि का मापन मात्रात्मक होता है, लेकिन जो विकास है, विकास का जो मापन है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास का जो मूल्यांकन है वो मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। ठीक है। अच्छा, जो वृद्धि है, वृद्धि कैसी होती है? रेखीय होती है। ठीक है, इस पॉइंट पे आप स्टार लगाओ, ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। जो वृद्धि होती है क्या होती है? रेखीय होती है। और जो विकास है, विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है। विकास कैसा होता है? वर्तुलाकार होता है, इस प्रकार से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट है, देखो, वृद्धि अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि क्या है? अचेतन मन के परिणाम स्वरूप होती है। विकास जो होता है वो चेतन मन के परिणाम स्वरूप होता है। अगर हम वृद्धि की बात करें तो वृद्धि में जैसे लंबाई का बढ़ना, हृदय की धड़कन और नाखूनों का बढ़ना, मानसिक मस्तिष्क का वजन, बालों का बढ़ना, हड्डियों का जोड़ना, ये सब जो विकास हैं ये शारीरिक विकास हैं। ये वृद्धि है, ये वृद्धि में आएंगे। ठीक है, ये विकास नहीं है, वृद्धि है। तो ये जो है लंबाई का बढ़ना, हृदय की धड़कन, नाखूनों का बढ़ना, मस्तिष्क का वजन, बालों का बढ़ना, हड्डियों का बढ़ना, ये क्या है? शारीरिक वृद्धि। ठीक। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, चरित्र है, सामाजिक है, नैतिकता है, शिक्षा आध्यात्मिक है और मानसिकता है। ये सब क्या है? ये विकास है। ठीक है, विकास के एग्जाम्पल है। अगली जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपकी बहुत बेहतरीन स्लाइड है। ठीक है, ये स्लाइड देखो, यहाँ से पेपर भर भर के क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हर पेपर में बनता है। 1 मार्क्स आपका समझो, इस स्लाइड को समझ लिया तो 100% आपका पक्का है। ठीक है। अब यहाँ पे जो कह रहा है बाल विकास के सिद्धांत कौन से हैं, वो सीधे सीधे आपको 4 विकल्प देगा, 4 में 1 सिद्धांत दे देगा, 3 नहीं देगा। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, या 3 सिद्धांत होंगे और 1 नहीं होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कौन सा बाल विकास का सिद्धांत नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो देखो, पहला जो सिद्धांत है वो है अंतःक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत। दूसरा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का मतलब है वही समानता है, समानता का नियम अर्थ क्या होता है भाई? समान के समान, अर्थात जैसे माता पिता होंगे तो उनकी संतान वैसी ही होगी। इस प्रकार के ये सिद्धांत हैं। एकीकरण का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, परिमार्जितता का सिद्धांत है, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है, विभिन्नता का सिद्धांत है और संचय का सिद्धांत है। ये सिद्धांत आपको जरूरी नहीं है कि डीपली याद हो, डीपली याद करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये डायरेक्ट फैक्ट पूछे जाते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत और क्रमबद्ध का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको याद करने हैं। देखो, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, ये सिद्धांत बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। देखो, अंतःक्रिया का सिद्धांत आपको याद रखना है, अंतःक्रिया का सिद्धांत आपको याद रखना है। ठीक। अगला याद रखना है समान प्रतिक्रिया का सिद्धांत, फिर रखना है याद एकीकरण का सिद्धांत, फिर ध्यान रखना है निरंतरता का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, विभिन्नता का सिद्धांत और संचय का सिद्धांत। इसके बाद ध्यान रखना है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत और क्रमबद्धता का सिद्धांत। इसके बाद ध्यान रखना है दिशा का सिद्धांत। अब दिशा का सिद्धांत में देखो, विकास का सिद्धांत, यानी इसमें मस्तका दोमुखी और समीपता क्रम, इन दोनों को अगली स्लाइड में अपन समझाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर करिए और क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिए। इसके बाद वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहुँचते हैं अगली स्लाइड। जो अगली स्लाइड आ रही है आपकी, ये स्लाइड जो है ये इतनी बेहतरीन है, किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ जाना, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आपका बनना तय है। ठीक है, ये जो शब्द लिखा है इसको समझ लो एक बार अच्छे से। मस्तका दोमुखी क्रम यानी सिपेलोकोडल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सिपेलोकोडल। अन्य नाम है इसका सिरापदाभिमुखी, सिरापदाभिमुख। तो ये जो 3 नाम हैं, इन 3 नामों में मैं तो आपसे एक ही बार कहूँगा, आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ध्यान रखो सिपेलोकोडल। क्या ध्यान रखो? सिपेलोकोडल। और अन्य नाम इसका क्या है? सिरापदाभिमुखी। इसका जो अन्य नाम है वो है सिरापदाभिमुख सिद्धांत, ये वाला नाम है। ये सिपेलोकोडल आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी को बोलते हैं मस्तका
मस्तकाधोमुखी क्रम। इस नामों को ध्यान रखो आप, यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है। सीधे सीधे से ध्यान रखो स्पेलोकोडल। अब स्पेलोकोडल में क्या होता है, देखो इनके अनुसार जो विकास होता है ना वो सिर से पैर की ओर होता है। किससे होता है? सिर से पैर की ओर। अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाए सिरा पदाभिमुखी, तब तो आप कॉमन सेंस लगा लोगे कि इसमें क्या है, सिर से पैर की ओर। लेकिन जब आ जाता है मस्तकाधोमुखी क्रम, तब आप टप जाते हो। तो ये भी टपना नहीं है, इस बार ध्यान रखना है। स्पेलोकोडल सीधे सीधे याद रखो, स्पेलोकोडल में सिर से पैर की ओर बच्चे का विकास होता है। अगला पॉइंट है बालक पहले सिर और हाथों पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद पैरों पर। आपको क्या ध्यान रखना है, जो बालक है, बालक पहले सिर और हाथों पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद किस पर? उसके बाद वो पैरों पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला जो आपका है वो है, देखिए समीपता विकास क्रम। इसका जो दूसरा नाम है वो है, ध्यान रखो, निकट दूर का सिद्धांत। ये आ गया निकट दूर का सिद्धांत। क्या ध्यान रखना है? निकट दूर का सिद्धांत। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में है प्रोक्सिमो डिस्टल। ठीक है, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। तो निकट और दूर का सिद्धांत में क्या होता है, या प्रोक्सिमो डिस्टल इंग्लिश में बोलते हैं, समीपता विकास क्रम भी पूछा जा सकता है। तो आप इंग्लिश वाला नाम ध्यान रखो। ठीक है, निकट दूर का आ जाएगा तो आप कर दोगे, लेकिन जब आप प्रोक्सिमो डिस्टल पूछेगा तो टप जाओगे, इसलिए इसी को ध्यान रखो ना अच्छे से। तो इसमें क्या होता है, देखो इसके अनुसार विकास का जो क्रम है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। यानी निकट दूर का जो सिद्धांत है, निकट दूर के सिद्धांत में बच्चे का जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा। इसमें क्या होगा, रीढ़ की हड्डी कहाँ पे होती है? केंद्र में, बॉडी के केंद्र में। तो पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर भुजाओं का, फिर हाथ की उंगलियों का, इसके बाद संयुक्त विकास होता है। तो उम्मीद करता हूँ इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन यहाँ से बनना तय है। अब देखो अगला स्लाइड। ये जो स्लाइड है ना, यहाँ से भी पेपर भर भर के आते हैं क्वेश्चन। किसी भी पेपर में बैठ जाना, यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। देखो हेडिंग हमारी क्या है, हेडिंग है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। हेडिंग क्या है? बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पेपर में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये आपको 100% आज याद हो जाएंगे। देखो बाल विकास का मतलब बालक का विकास। बालक को विकास को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला देखो है वंशानुक्रम। ठीक है, क्रम इसका कुछ भी नहीं है, पहले नंबर पे मैं बता दे रहा हूँ। वंशानुक्रम ये बालक के विकास को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य भी बालक के विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, इसको अगर मैं डीपली समझाऊं आपको तो भी आप समझ जाओगे, और नहीं तो ऐसे अगर मैं बता रहा हूं तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की बात कर रहा है। तो देखो रोग या चोट मैं कहूं, दुर्घटना के कारण कोई बालक, किसी बालक का शारीरिक और मानसिक विकास तो प्रभावित होगा अगर उसे चोट लग जाएगी तो, या गंभीर रोग में दी जाने वाली कोई दवाइयों का कुप्रभाव है, उसके कारण बालकों का जो विकास है वो बाधित होता है। तो ये सब जो पॉइंट है वो डीपली नहीं समझा रहा आपको, बस आपको ये समझना है कि कारक कौन कौन से होते हैं। दूसरा है, देखो तीसरा जो इसमें दे रखा है मित्र मंडली। तो भैया मित्र मंडली भी बालक के विकास को प्रभावित करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लिंग भेद। तो लिंग भेद भी प्रभावित करता है। जन्म स्थान भी बालक के विकास को प्रभावित करेगा। बुद्धि तो करती ही करती है, ये ध्यान रखना है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ये भी बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। इसके बाद है खेल का मैदान। तो खेल का मैदान भी करेगा। पौष्टिक आहार, तो पौष्टिक आहार का तो विशेष तौर पे जो पौष्टिक आहार है जो बच्चा लेगा उसका भी प्रभाव पड़ेगा, वो भी प्रभावित करेगा। एक बच्चा है जो भरपूर पौष्टिक भोजन है वो नहीं कर रहा है, एक बच्चा जो दूसरा बच्चा है वो पौष्टिक आहार ले रहा है, तो भैया जो नहीं ले रहा है उसको तो प्रभावित करेगा। दोनों में साफ अंतर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करें वातावरण, तो वातावरण का तो बहुत बड़ा योगदान है बच्चे के विकास पर। वातावरण में क्या आता है? वातावरण में देखो वो समाज आता है, परिवार आता है और विद्यालय आता है। ठीक है, समाज, परिवार, विद्यालय। तो ये थे बाल विकास के
बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लो आराम से। हमेशा हमेशा के लिए ये याद आपको हो जाएगा और यहाँ से 100% आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला स्लाइड देखिए। अगला स्लाइड क्या है भैया, वंशानुक्रम के सिद्धांत एवं नियम है जी। क्या है, वंशानुक्रम एवं सिद्धांत के नियम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है, हर बार पेपर में बनता है। वंशानुक्रम के सिद्धांत एवं नियम। देखो, प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन का है। प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है किसका है, डार्विन का है। भिन्नता तथा असमानता का नियम है, भिन्नता तथा असमानता का। देखो, जरूरी नहीं है कि सभी माता पिता के बच्चे जो होते हैं, अपने माता पिता के जो बच्चे होते हैं वो सभी क्या है, माता पिता के ही समान हों। जैसे माता पिता के IQ लेवल बहुत तेज़ दिमाग के हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो है वो तेज़ दिमाग का ही हो। ठीक है, तो उसमें असमानता देखने को मिलेगी। समानता या समानता कह रहा है, समान प्रतिमान का सिद्धांत तो जरूरी है। कुछ लोगों का कहना है और मानना भी है, क्योंकि ये सिद्धांत है कि भैया माता पिता, अगर गोरे माता पिता होंगे तो बच्चे, उनकी संतान जो होगी वो भी गोरी होगी। काला माता पिता हैं तो उनकी संतान कैसी होगी, काली होगी। नेक्स्ट है अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत। अर्जित गुणों का जो संक्रमण का सिद्धांत है वो किसका है, लेमार्क का है। कुछ जो गुण होते हैं वो अर्जित किए जाते हैं ना, तो अर्जित गुणों के सिद्धांत का संक्रमण, अर्जित गुणों के संक्रमण का जो सिद्धांत है वो किसका है, लेमार्क का है। ये वाला जो सिद्धांत है बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको आप याद कर लेना। ठीक है, बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत। अगर मैं इसका आपको सिद्धांत के प्रतिपादक बताऊं तो बीजमैन है। अगर मैं बताऊं कि बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत होता क्या है, चलो एक बार बता देता हूं। देखो, जो मानव विकास है ना, मानव विकास की उत्पत्ति आपको पता है बीज कोशों से होती है। बीज कोश कभी नष्ट नहीं होते हैं। यह जो होता है वो माता पिता अपनी संतानों में हस्तांतरित होते रहते हैं। इस प्रकार बीज कोश जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रांत होते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी कह सकते हो आप, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। ये कोश वातावरण के एक प्रभाव से प्रभावहीन रहते हैं। इसी के आधार पर बीजमैन है, जो बीजमैन ने बीज कोश की निरंतरता का नियम का प्रतिपादन किया है। ये है इसमें। नेक्स्ट है बायोमेट्री का सिद्धांत। तो बायोमेट्री का जो सिद्धांत है वो गाल्टन का है। बायोमेट्री का जो सिद्धांत है वो किसका है, गाल्टन का है। तो ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ से बार बार पेपर में बनता है। प्रभाविता तथा प्रधानता का सिद्धांत है, किसका, प्रभाविता तथा प्रधानता का सिद्धांत है। ठीक है, एक बात ये भी समझ लो, इसको भी अच्छे से एक बार समझा देता हूँ मैं आपको। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत क्या है, ये लेमार्क का है। ठीक है, तो देखो, माता पिता जो होते हैं, माता पिता द्वारा अर्जित गुणों का जो संक्रमण है उनकी संतति को जो होता है, इस नियम को यही मानता है। ठीक है, लेमार्क ने इस नियम की पुष्टि हेतु जो जिराफ था ना, जिराफ का उदाहरण दिया था। लेमार्क के विचारानुसार क्या था कि जो प्रारंभ में जो जिराफ था, जिराफ की गर्दन छोटी थी, परंतु बाद में परिस्थिति उसकी गर्दन जो क्या हो गई, लंबी होती गई। यही गुण जो कहलाता है वो अब वंशानुक्रम का अंग बनकर अगली पीढ़ी में को संक्रमित होने लगा। इस नियम की पुष्टि किसने की थी, पावलाव ने की थी, मैकडूगल ने की थी और हैरिसन ने की थी। तो ये था। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड देखिए, आपके आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसी से संबंधित अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। विकास एवं वृद्धि है, विकास एवं वृद्धि है, क्या है, एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से प्यारा सा कमेंट करिए, उसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, वृद्धि और विकास, विकास एवं वृद्धि क्या है, एक दूसरे के ये पूरक हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, वो क्वेश्चन चुने हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। कह रहा है विकास के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। यहाँ पे गलत वाला पूछ रहा है। ठीक है, गलत वाला आपको चुनना है। कह रहा है यह गर्भावस्था से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है यह परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम है। नेक्स्ट है यह सतत प्रक्रिया है। यह परिपक्वता तक चलता है। इसका करेक्ट आंसर आपको चुनना है। विकास जो है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें हम जाएंगे फोर्थ ऑप्शन के साथ, यह परिपक्वता तक चलता है, ये बात गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है भाई, विकास है, विकास क्या है? ए ऑप्शन है दर से समरूपता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर है, सतत प्रक्रिया है, उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर चुनना है यहाँ पे आपको। विकास है क्या है? जल्दी से कमेंट करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो विकास क्या है? विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो नहीं है वो आपको पहचानना है। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है शिक्षक एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपको बताना है। अधिगम एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, शिक्षक एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। किसके अनुसार? नहीं, ठीक है, नहीं पूछ रहा है। तो देखो साफ साफ विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। जी नहीं, विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास, इसके बाद आप रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक भरोगे। से की ओर बढ़ता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर साधारण से आसान। करेक्ट आंसर आपको बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, विकास जो है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर, यहाँ पे आएगा क्या है? सामान्य यहाँ पे आएगा और विशिष्ट यहाँ पे आएगा। तो विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो किस क्रम का अनुसरण करेगा? बाहर से भीतर, अपादीय, एक पाशवीय, यहाँ पे ये मिस्टेक है थोड़ी सी, एक पाशवीय कर लेना, ठीक है, एक पाशवीय, इस प्रकार से बाहर से भीतर, आपादीय, एक पाशवीय, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए और बताइए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो उसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आपादीय। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इस पे आप स्टार लगाओ, इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगाओ, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। निकट दूर सिद्धांत में विकास किस प्रकार का होता है? निकट दूर सिद्धांत में विकास जो है वो किस प्रकार का होगा? ए ऑप्शन है केंद्र से स्रोत की ओर, बी ऑप्शन है ऊपर से नीचे की ओर, सी ऑप्शन है दोनों ओर बराबर, और डी ऑप्शन है नीचे से ऊपर की ओर। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो निकट दूर सिद्धांत में विकास है वो केंद्र से सिर की ओर होगा। कहाँ होगा? केंद्र से सिर की ओर होगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अब देखो नवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्पेलोकोडल, देखो वही आ गया, स्पेलोकोडल प्रिंसिपल के अनुसार विकास है, यानी स्पेलोकोडल प्रिंसिपल के अनुसार विकास है। क्या है? दाएं से बाएं की ओर है, पैर से सिर की ओर है, बाएं से दाएं की ओर है, या सिर से पैर की ओर है। कमेंट करो जल्दी से इसका आंसर, करेक्ट आंसर बताना है। स्पेलोकोडल प्रिंसिपल के अनुसार विकास होता है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बताना। आपको क्लास कैसी लगी, आज की क्लास कैसी लगी? यह है सिर से पैर की ओर, ठीक है, सिर से पैर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे लग चुका है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बता दें ये टॉपिक वाइज टॉपिक जो क्लास चल रही है ये आपकी शाम को 7 बजे चल रही है। कितने बजे? शाम को 7 बजे चल रही है। इसके बाद जो मॉक टेस्ट चल रहा है वो शाम को 8 बजे चल रहा है, तो मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कीजिए आप। मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टॉपिक आराम से साइकोलॉजी को पढ़िए। 30 में से 30 साइकोलॉजी यूपी टेट में आपके कहीं नहीं गए हैं। और रीट का जो मेंस का पेपर आपका लगा हुआ है इसमें भी 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो 10 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको।
ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। तो जल्दी से मिलान करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे अगर मैं कहूँ समीप दूरभिक सिद्धांत है वो क्या है, तो इसमें क्या होगा देखो, समीप दूरभिक जो दिशा है वो क्या कहलाएगी, वो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि होगी, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि होगी। नेक्स्ट देखो बी है जो इसमें सिर पदाभिमुख दिशा, ये दे रखा है ना, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें जो होगा विकास वो होगा सिर से पैर की ओर, यानी ए मिल जाएगा। नेक्स्ट है अंतःवैयक्तिक भिन्नताएं, तो अंतःवैयक्तिक भिन्नताएं को किससे मिलाओगे, देखो अंतःवैयक्तिक भिन्नताएं हैं विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, विभिन्न बच्चे हैं वो भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंतरावैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक दोनों में डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखना। अंतरावैयक्तिक जो भिन्नताएं हैं वो किसी एक बच्चे के विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होते हैं, तो ये अंतरावैयक्तिक की बात हो गई। तो इस प्रकार से जो आपका कूट लेखन आएगा ये ए वाला सही होगा, ए वाला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो दोस्तों कुल मिला के हमारी जो यूनिट 1 थी, यूनिट 1 आपकी आज कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यूनिट 1 आपकी आज कंप्लीट हो गई है, अब नेक्स्ट यूनिट 2 चलेगी, ठीक है, यूनिट 2। तो सारी वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जाइए जल्दी से टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट, टॉप साइकोलॉजी की मैंने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, टॉप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट पे जाके आपको सभी वीडियो मिल जाएगी। तो YP एजुकेशन ट्रिक चैनल सर्च करिए यूट्यूब पे और टॉप साइकोलॉजी से आप पढ़िए साइकोलॉजी बिल्कुल फ्री में निःशुल्क। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।